हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। तो इस टेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म। पहचान, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस में टाइम से आता है तो वह सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव बीन और आई और वी को छोड़ करके शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। तुम सुबह से गाना गा रहे होंगे। अब रहे होंगे और सुबह टाइम है ना, सुबह से टाइम से, तो रहे होंगे प्लस में टाइम से। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? तुम को कहते हैं यू। और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? विल हैव बीन। विल हैव बीन। अब क्या है कि मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? गाना। गाना को कहते हैं सिंग, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगा सिंगिंग। क्या गा रहे होंगे? एक गाना, अ सॉन्ग। कब से? सुबह से। सुबह को क्या कहेंगे? मॉर्निंग। क्या कहेंगे? मॉर्निंग। सिंस आएगा, फॉर आएगा। जैसा पिछली वीडियो में बात की थी, मैंने बताया था आपको सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। जब सेंटेंस में मालूम पड़े कोई काम शुरू कब हुआ तो वहां पर आएगा सिंस। और जब मालूम पड़े किसी काम को करते करते कितना टाइम हो गया, वो काम कितने समय से हो रहा है, तो वहां पर आएगा फॉर। तो यहाँ पर मालूम पड़ा कि गाना गाने का काम शुरू कब हुआ, तो यहाँ पर आएगा सिंस। क्या आएगा? वे 10 घंटे से पढ़ रहे होंगे। रहे होंगे प्लस में 10 घंटे टाइम से, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सब्जेक्ट क्या हमारा? वे को कहेंगे दे। उसके बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? विल हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना को बोलेंगे रीड और आईएनजी फॉर्म रीडिंग। कब से पढ़ रहे होंगे? 10 घंटे से, तो 10 घंटे 10 आवर्स। सिंस आएगा, फॉर आएगा। और सिंस और फॉर का प्रयोग क्या करते हैं? टाइम से पहले। तो यहाँ पे सिंस आएगा, फॉर आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर। क्या मालूम पड़ा सेंटेंस में? यह मालूम पड़ा किसी काम को करते करते कितना टाइम हो गया, मतलब पढ़ते पढ़ते 10 घंटे हो गए। आया समझ में? तो यहाँ पर आएगा फॉर। राधा 10 मिनट से फूल तोड़ रही होगी। रही होगी प्लस में 10 मिनट टाइम से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट क्या हमारा? राधा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव बीन। मेन वर्ब क्या है? तोड़ना। तोड़ना तो बोलते हैं प्लग, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्या होगा? प्लगिंग। क्या तोड़े होगी? फूल, फ्लावर्स। कब से? 10 मिनट से, तो 10 मिनट्स। सिंस आएगा, फॉर आएगा। यहाँ पर फूल तोड़ते तोड़ते 10 मिनट हो गए। किसी काम को करते करते कितना टाइम हो गया ये मालूम पड़ा, तो यहाँ पर आएगा फॉर 10 मिनट्स। बच्चे 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। देखिए नहीं आया, नेगेटिव है। रहे होंगे प्लस में 2 दिन टाइम से, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? बच्चे, इंग्लिश में चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। तो नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन, और 3 वर्ड आ गए, विल हैव बीन। तो नॉट कहाँ लगेगा? विल के बाद, पहले शब्द के बाद लगेगा नॉट। तो चिल्ड्रन विल नॉट, इसका बचा हुआ क्या है? हैव बीन। विल नॉट हैव बीन। एक बार रिपीट करता हूँ, चिल्ड्रन विल हैव बीन नॉट मत करना। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आएगा, ऐसा नहीं करना है। पहले देखो विल हैव बीन 3 वर्ड है इसमें, तो पहले वर्ड के बाद नॉट लिखना है। चिल्ड्रन विल नॉट, अब बचा हुआ है हैव बीन। अब क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना को बोलेंगे गो, लेकिन आईएनजी फॉर्म गोइंग। कहाँ पर? स्कूल, टू स्कूल। कब से? 2 दिनों से, तो 2 दिनों को क्या बोलेंगे? 2 days।
क्या कहेंगे? 2 days के पहले सिंस आएगा, फॉर आएगा। ये आपको बताना है, ठीक है? ये राइट करके लाना कल आपने। सिंस आएगा, फॉर आएगा। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, फिल इन द ब्लैंक 2 days। सिंस आएगा या फॉर आएगा, इसका आंसर आप कल मुझे बताना। वह अगले महीने से पढ़ाई कर रहा होगा। वह अगले महीने से पढ़ाई कर रहा होगा। रहा होगा प्लस में अगले महीने, टाइम है ना, कब से? टाइम से। तो वह के लिए क्या होगा? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव बीन। विल हैव। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना को कहते हैं स्टडी। आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा? स्टडिंग। कब से? अगले महीने से। अगले महीने को कहेंगे नेक्स्ट मंथ। क्या कहेंगे? नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर सिंस आएगा, फॉर आएगा? अरे क्या मालूम पड़ रहा है? कोई काम शुरू कब होगा? मैंने बताया था ना, जब सेंटेंस में मालूम पड़े कोई काम शुरू कब होता है वो मालूम पड़े तो वहां पर आएगा सिंस। और फॉर का यूज कहाँ करते हैं? जब मालूम पड़े कोई काम को करते करते कितना टाइम हो गया, वो काम कितने टाइम से हो रहा है, तो वहां पर आएगा फॉर। और यहाँ मालूम पड़ा कि अगले महीने से ये काम चालू होगा, शुरू होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस। तो सिंस नेक्स्ट मंथ। याद, ठीक याद कर लो। लास्ट एंड नेक्स्ट के पहले क्या आएगा? सिंस। सिंस लास्ट ईयर, सिंस नेक्स्ट मंथ, ठीक है? क्या रानी अगले सप्ताह से अंग्रेजी बोल रही होगी? ऐसा सेंटेंस क्यों है? क्योंकि रानी ने अभी अंग्रेजी सीखना शुरू किया है राजेश सर के पास। तो क्वेश्चन क्या है? क्या रानी अगले सप्ताह से अंग्रेजी बोल रही होगी? ये इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। रही होगी प्लस में अगले सप्ताह मतलब टाइम से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी यहाँ पे? विल हैव बीन। तो मुझे बताइए, विल हैव बीन सबसे पहले आएगी कि सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन? आया समझ में? विल सब्जेक्ट क्या हमारा? रानी। इसका बच्चा क्या है? हैव बीन। विल रानी हैव बीन। मेन वर्ब क्या है? बोलना। बोलना को कहते हैं स्पीक। आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा? क्या बोल रही होगी? विल रानी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। कब से? अगले सप्ताह से, मतलब नेक्स्ट सप्ताह को क्या कहेंगे? वीक। क्वेश्चन मार्क। सिंस आएगा, फॉर आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? आपको पता है अंग्रेजी बोलने का काम शुरू होगा, ये मालूम पड़ा है, तो यहाँ पर आएगा सिंस। और ये भी ठीक बताई मैंने आपको। नेक्स्ट लास्ट के पहले क्या आता है? सिंस। विल राधा हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस नेक्स्ट वीक। वह कब से अंग्रेजी सिखा रहा होगा? वह कब से अंग्रेजी सिखा रहा होगा? यहाँ पे पूछा है बेटा कब से। ये हमसे पूछना चाह रहा है अंग्रेजी सिखाने का काम शुरू कब होगा। आया समझ में? तो बताया था कब से के लिए? सिंस व्हेन। क्या बताया था? सिंस व्हेन। कब से के लिए क्या आता है? सिंस व्हेन। उसके बाद क्या आती है? डब्ल्यूएच है ना, और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। डायरेक्ट विल हैव बीन नहीं लिखना है, विल फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट ही। इसका बच्चा क्या है? हैव बीन। थैंक यू। ओके, सिंस व्हेन विल ही हैव बीन। मेन में क्या है? सिखाना। सिखाना को कहते हैं टीच, और आईएनजी फॉर्म टीचिंग। क्या सिखा रहा है? अंग्रेजी को कहते हैं इंग्लिश, है ना। और कब से? हमसे पूछ रहा है कब से, तो सिंस फॉर यहाँ तो नहीं आएगा। आया समझ में? ओके, राइट कर लो। और अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और आज हमारे यहाँ पर टेंसेस खत्म होते हैं, ठीक। कल से पढ़ेंगे पैसिव वॉइस।